चाहता हूँ वो बातें मैं आपके बीच में शेयर करूं। और उससे पहले, शेयर करने से पहले, मैं कॉपी के ऊपर कुछ वचन को मैं नोट करता हूँ। इसका एक ही कारण है कि जब परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बातें करता है, आप देखते हैं कुछ बातें अगर वचन में देखा जाए तो वचन के अनुसार इसके पीछे हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, हमें याद रखने के लिए, हमें हमारे चित्त के ऊपर रखने के लिए। क्योंकि परमेश्वर भी कुछ बातों को अपने दास यहोशू से बोला था कि तुझे इस वचन के ऊपर जो व्यवस्था में लिखी गई है इसके ऊपर तुझे ध्यान देना है। क्या देना है? ध्यान देना है। मतलब तुझे अपना चित्त उसके ऊपर लगाना है, रात हो चाहे दिन हो, तुझे उसके विषय में मनन करना है, तुझे उसके विषय में सोचना है। आप जानते हैं, आज अगर हमारे विषय में कोई कुछ बोल देता है, अगर कुछ हम देख लेते हैं किसी के विषय में कोई ऐसा व्यक्ति कुछ कर रहा है, तो हमारे चित्त पर बहुत आराम से वो बैठ जाता है। उससे किसी को भी आपको बताना पड़े ना, बहुत आप अच्छे से उसे बता सकते हैं कि ऐसा ऐसा वहां पर हुआ था। हालेलुया। सब कुछ आप बता सकते हैं उससे। यहाँ तक कि एक व्यक्ति किसी के विषय में कुछ बताता है, अगर वो व्यक्ति उसे सुन लेता है तो पूरा कैच करता है, उससे अच्छे से याद रहता है, दूसरों को भी वो बातें अच्छे से वो समझा सकता है। आप देख सकते हो, जो संसार की बातें हैं, जो हम देखते हैं, जो उस बातों से कोई हमें उन्नति नहीं मिलती है, न कोई मार्गदर्शन मिलता है, फिर भी हमारे दिमाग के ऊपर आराम से बैठ जाता है, उसे हम याद करके रखते हैं। आप जानते हो यही पवित्र वचन है। आप देखते हो, आपको यहाँ पर इतने सारे प्रचार किए जाते हैं, सारे संदेश सुनाए जाते हैं, फिर भी अगर मैं आपसे कल पूछूं तो आपको याद नहीं रहेगा। ऐसा होता है आपके साथ? आप देखते हो, कोई क्या कर रहा है, कोई आपस में क्या बात कर रहा है, आप अच्छे से उसको सुनते हो, आप अपने दिमाग में रखते हो कि उस जगह पे ये व्यक्ति ने ऐसा कुछ बोला था। आपको बहुत अच्छा आपका माइंड सेट रहता है उसमें कि नहीं, ये व्यक्ति वहां पर ऐसा बोला था, आपको याद रहता। आप जानते हैं, वचन जब प्रचार किया जाता है, जो वचन आप जब घर पे बाइबल उठाकर आप पढ़ते हो, तो वही वचन के पीछे आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है याद करने के लिए, फिर भी आपसे नहीं होता है। कई बार नहीं हो पाता है। हालेलुया। आप देखते हो कोई फालतू बातें जो आपके जीवन में कुछ उन्नति नहीं कर सकती है, आपके अंदर वो बैठ जाती है, मगर आपका जो परमेश्वर का वचन है, जो बाइबल कहती है, वो आपको पवित्र भी करता है, वह आपके अंदर नहीं बैठ पाता है। आप बहुत सारी मेहनत करते हो फिर भी नहीं बैठ पाता है, कई बार नहीं बैठ पाता है। बहुत बड़ी बात है, इससे आप हल्के में न लें। कुछ लोग हल्के में से लेते हैं कि नहीं, कुछ लोग, आपको पता है, परमेश्वर के वचन को इसलिए याद करते हैं कि मेरे अंदर कुछ ज्ञान हो। हालेलुया। बहुत अच्छी बात है, वचन का हमें नॉलेज रहना, ज्ञान रहना बहुत अच्छी बात है, मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ, केवल ज्ञान ही क्या बस हमारे जीवन में मात्र एक ज्ञान हो कि परमेश्वर का वचन मुझे याद है, मैं अगर कोई मुझसे कुछ पूछता है, मैं उसे फट से निकाल कर दिखा सकूं कि ये वचन यहाँ पर लिखा गया है? क्या बस मात्र इतना ही रहे हमारे जीवन में कि बस मुझे वचन का ज्ञान है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो व्यक्ति इस खोज में रहते हैं कि बस मैं परमेश्वर के वचन को ज्ञान के सरीखे अपने अंदर याद रखूं, और कोई मुझसे पूछे मैं उन्हें बता सकूं, कोई भी कहीं भी कुछ खोल कर दे मैं उन्हें समझा सकूं, मैं आपको समझाना चाहता हूँ, बाइबल यही परमेश्वर का ज्ञान, यही परमेश्वर का वचन कहता है। ज्ञान को, अगर ज्ञान व्यक्ति जो ज्यादा ज्ञान में है, वो ज्ञान में है, उससे घमंड में तब्दील कर देता है, एक घमंडी बना देता है। हालेलुया। बोलो, घमंडी बना देता है।
अगर मात्र आपके जीवन में बस ज्ञान के अनुसार है, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप घमंडी बन सकते हैं। अगर आपके अंदर परमेश्वर का वचन है, अगर आप उसके अनुसार आप चलते हो, तो परमेश्वर आपको सामर्थी बना देगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको सामर्थी बना देगा। बाइबल कहती है, पौलुस कहते हैं कि अगर तुम जो मैंने प्रचार किया है उसके ऊपर तुम विश्वास करते हो कि ये वचन सही है, अगर आप उसके ऊपर चलते नहीं हो, वो वचन आपके अंदर अस्थिर नहीं है, उसके अनुसार आपका जीवन नहीं है, तो सब व्यर्थ है विश्वास करना। पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया के पीछे इतना मेहनत करते थे, लिखते हैं अपने हाथों से, और प्रचार भी वहां पर 2 बार इसी चीज को लेकर किए। कुछ चीज को वो बार बार उनके बीच में रख रहे थे कि उनका जीवन उस वचन के अनुसार रहे। हालेलुया। मेहनत करते थे, उस कलीसिया को समझाते थे कि वे केवल बस विश्वास करने वाले नहीं, उस पर चलने वाले भी बनो। बाइबल कहती है विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है, कर्म विश्वास बिना मरा हुआ है। कोई कर्म करता है, कोई परमेश्वर के पीछे चलता है, चलने की कोशिश करता है। कुछ लोग हैं उसके ऊपर विश्वास नहीं कर पाते हैं। जब तकलीफ आती है तब सुस्त हो जाते हैं, कुड़कुड़ाने लगते हैं। हालेलुया। कुड़कुड़ाने लगते। हालेलुया।